To the YouTube channel SD Talks once again. As you all of know that in on this channel we always discuss on the any topics which is related to the jobs. So in our last video we discussed कि हमें जॉब सर्च कैसे करनी है, हम जॉब सर्च करने के लिए क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे. So to continue on the same, हाँ, आज मैं आपको कुछ और सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूंगी जो आपकी जॉब सर्च में काफ़ी हेल्प आउट हो सकती है जिससे. तो पहला है सेल्फ असेसमेंट. बीइंग ए कंसल्टेंट, जब हम लोग कैंडिडेट से डिस्कस करते हैं तो जब एक जॉब पोजीशन हम लोग पोस्ट करते हैं वी रिसीव मल्टीपल सीवीज ऑन द सेम, और जब हम उन्हीं सीवीज में से शॉर्टलिस्टिंग करके कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो जो सीवी आता है हर एक कैंडिडेट उसके ऊपर अपना कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब के लिए और मैं कंटिन्यू करूँगा. लेकिन जैसे ही देर आर फ्यू कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू में जाने से पहले ही उनको आता है कि मेरे को तो लोकेशन कंफर्टेबल नहीं है, या इंटरव्यू से एक दिन पहले उनको पता चलता है कि मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये लोकेशन का कंसर्न है, या इसका जेडी मुझे मैच नहीं कर रहा, मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसका जेडी नहीं है. जबकि सीवी जो है बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी से शॉर्टलिस्ट होके आता है, उसके बाद भी कैंडिडेट के इस तरह के कंसर्न्स आते हैं. तो बिफोर अप्लाइंग ऑन एनी ऑफ द जॉब, मेक श्योर कि आप उसकी जेडी को प्रॉपरली रीड आउट करें, डीपली रीड आउट करें, उसकी लोकेशन के बारे में चेक करें, अपने फैमिली कंसर्न्स अपनी जॉब को लेके आप अपनी फैमिली से डिस्कस करिए कि मुझे आई मे नीड टू रीलोकेट या फिर मुझे चेंज करना है. आप उन सब चीज़ों को जब आप चेक कर लेते हैं, जॉब प्रोफाइल को देख लेते हैं, अपनी फैमिली को कंसर्न्स को देख लेते हैं, सैलरी बजट को जब आप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही आप अपना सीवी प्रोसेस करने के लिए कंसल्टेंट को या कंपनी रिक्रूटर को आप रिक्वेस्ट करिए. इससे क्या होगा कि आपका भी आगे का प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो जाएगा, और रिक्रूटर या कंसल्टेंट के लिए भी वो काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा. कंपनी का भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, कंसल्टेंट का भी टाइम बचेगा. Then the second thing, to search your job, make sure that you update your resume, you update your profile on LinkedIn. आज की तारीख में LinkedIn जो है that is the most important सोशल वेबसाइट, जिससे आपको जॉब्स के बारे में पता चलता है, कंपनी की वैकेंसीज के बारे में पता चलता है, जहाँ पे आप अपना रेज्यूमे आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, जो रिक्रूटर्स वहाँ से आपका सीवी पिक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी के लिए आप वहाँ से जॉब अप्लाई भी कर सकते हैं. और टू इंक्रीज योर नेटवर्किंग, आप वहाँ से कंपनी एचआर को कनेक्ट कर सकते हैं, कंपनी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में इंटरव्यू प्रोसेस में हेल्प आउट कर सकता है. नेक्स्ट, once you are done with your LinkedIn profile update, then make sure कि जब आप उस पर अपना रिज्यूमे डालते हैं, जब आप उस पर अपना सीवी डालते हैं, तो आप उसको इस तरह से चेक करिए कि वो जो आप अपना रिज्यूमे जो प्रोफाइल आप बना रहे हैं वो एटीएस फ्रेंडली हो. एटीएस फ्रेंडली का मतलब होता है कि आजकल एनी टाइम ट्रैकिंग सिस्टम, रिक्रूटर्स या कंपनी जो हैं वो एटीएस फॉलो करती हैं आपके रिज्यूमे की शॉर्टलिस्टिंग के लिए. तो एटीएस में बहुत बार होता है कि आपका जो टेबल फॉर्मेट में जो आपका सीवी होता है या पिक्चर फॉर्मेट में जो आपका सीवी होता है वो एटीएस सपोर्ट नहीं करता. जो भी वर्ड फाइल आपकी है वो वर्ड या पीडीएफ फाइल है वो आपका एटीएस जो है वो उस पर वर्कआउट करता है और आपकी सीवी के शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए आप किसी भी ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सेल्स में काम कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, आप मेंशन करिए कि मेरे आने से पहले कंपनी की सेल्स ये थी और मेरे आने के बाद कंपनी की सेल्स में 25% का, 28% का, 30% का इंक्रीमेंट हुआ है. तो आप इस तरह से उसको क्वांटिफाई करके आप अपने सीवी को अपडेट करिए. द सेकेंड थिंग, व्हेन कमिंग टू द नेक्स्ट, जब आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, देन नेवर गेट बैक टू कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मुझे कहीं और से ऑफर आ गया. इफ़ यू आर हैविंग सम ऑफर, सो डिस्कस विद द रिक्रूटर इन एडवांस, ताकि रिक्रूटर जो है वो अकॉर्डिंगली स्टेप आउट करे और आपकी हेल्प भी हो सके. अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोजीशन के लिए, मे बी यू कैन गेट अ बेटर ऑफर
अगर आपने पहले से किसी भी रिक्रूटर को इस बारे में बताया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कस्टमाइज योर रिज्यूमे। जैसे हर कंपनी का सिस्टम अलग होता है, हर कंपनी का कल्चर अलग होता है, हर कंपनी का प्रोसेस अलग होता है, उसी हिसाब से आपकी प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल यू मस्ट बी फ्रॉम क्वालिटी डिपार्टमेंट, लेकिन आप का जब सीवी, आपको लगता है कि जेडी देख के कि हाँ मुझे मेरा मैं ये सब काम करता हूँ जो जेडी में मेंशन होता है, लेकिन आपका सीवी में एग्जैक्टली वो चीज़ें मेंशन नहीं होती, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग नहीं आती है। शॉर्टलिस्टिंग सिर्फ एक रिज्यूम की होती है ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो जैसे कि हर प्रोफाइल अलग है, हर कंपनी अलग है, उसी तरह से हर जेडी अलग है। जब जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है, तो आप अपना सीवी जब किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी सीवी को उसी अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके ही रिक्रूटर को भेजिए, ताकि अगर एटीएस के थ्रू भी स्क्रीनिंग हो तो आपके जो कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो एटीएस की सर्च हिस्ट्री में दिखाई दे, आपके सीवी के शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन प्रिपेयर वेरी कॉमन क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू, जैसे आपका प्रीवियस एक्सपोजर क्या है, आपने कौन कौन सी कंपनीज में काम किया है, आप के सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से रिलेटेड, आपकी सैलरी हाइक जो आप मांग रहे हैं वो किस बेस पे मांग रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लोकेशन को लेके आपके कोई कंसर्न्स तो नहीं है। ये इस तरह के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हर कंपनी पूछती है, हर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, अगर इन क्वेश्चंस के बारे में भी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। कीप इन टच विद रिक्रूटर। सो रिक्रूटर चाहे कंपनी का हो चाहे कंसल्टेंट हो, जब भी आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप कंपनी से या कंसल्टेंट से उस चीज़ के लिए कंटिन्यूसली कनेक्शन में रहिए। इट शोज़ कि आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है उस पोजीशन के लिए। अगर आप कंसल्टेंट से या कंपनी से अपना कनेक्शन ही तोड़ देंगे, तो इंटरेस्ट लेवल का थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। सो बी इन टच विद कंपनी और कंसल्टेंट टू शो योर इंटरेस्ट लेवल फॉर दैट पोजीशन। आप जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें, तो इनिशियल टू आपके सिलेक्शन तक हर एक स्टेप पे जो भी पॉइंट्स हम आपको शेयर कर सकते हैं वो सब हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किए हैं। इनके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि हम आपसे कुछ और ब्रीफली डिस्कस करें, so you can get connected with us. Thank you. Hello everyone, welcome you to the YouTube channel SD Talks once again. As you all know that we are a consultant, we deal in recruitment services. तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो आपके लिए एक जॉब सर्च करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो हम लोग अपनी डेली रूटीन में फेस कर रहे हैं कैंडिडेट्स की तरफ से, दैट दे डोंट नो अबाउट द कंपनी, दे डोंट नो अबाउट द जॉब रोल। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो यही है कि आप कंपनी के बारे में, कंपनी कल्चर के बारे में आप पहले डीपली पढ़िए। जो कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देती है, पहले उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए लाइन अप किया जाता है, तो उसके बाद कैंडिडेट बोलता है कि कंपनी मुझसे रिलीवेंट नहीं है, या जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने हमें शेयर की है वो रिलीवेंट नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग टू दैट पॉइंट, आप पहले ही कंपनी के बारे में पढ़िए और कंपनी ने जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में डिटेल में पढ़ के देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट प्रोफाइल और नॉट। और वंस यू कंटिन्यू विद दैट प्रोफाइल, कीप कंटिन्यूइंग और आप जॉब ऑफर तक उस पर पहुंचिए। सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि जब आपने जॉब अप्लाई कर दिया है एंड यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोसेस, देन यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन है, और फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो किसी भी तरह से आपका वर्बल कम्युनिकेशन पे नहीं होता है, दैट इज टोटली विजुअल। तो विजुअल के लिए जो भी है, आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आप फॉर्मल एंड वेल ड्रेस्ड आप वहाँ पे जाइए। टेक केयर अबाउट योर ग्रूमिंग। आपके नेल्स जो हैं वो प्रॉपरली कट होने चाहिए, हेयर जो है वो प्रॉपरली सेट होने चाहिए, and you should wear formals or don't be very comfortable in the clothes. Third thing जो आपको प्रिपेयर करनी है, that is
यू शुड प्रिपेयर अबाउट वेरी कॉमन क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, brief us about your past. Then where do you see yourself after 5 years, after 10 years in this role? Then what are your strengths? आप कंपनी में क्या अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? Why we should hire you? These are few questions जो हर किसी इंटरव्यू में हर कोई एम्प्लॉयर, हर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है. So be prepared about these points. The next thing which I would like to discuss with you is that कि जब आपके पास आपके टेक्निकल इंफॉर्मेशन के अलावा भी जब आपके पास कंपनी की तरफ से ये क्वेश्चंस आते हैं कि आप कंपनी के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, तो आप उस टाइम पे कुछ थॉटफुल क्वेश्चंस अपने क्लियर करिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि सर मेरी सैलरी कितनी होगी यहाँ पे. दैट इज अ पार्ट विच टू बी डिस्कस्ड बाय एचआर लेटर ऑन, पर वो वहाँ पे डिस्कस करने का पॉइंट नहीं होता है. वहाँ पे आप कुछ थॉटफुल क्वेश्चंस लाइक इस रोल में आपने मेरे टेक्निकल स्ट्रेंथ के बारे में सुना है, तो इस रोल में आपको कितना लगता है कि मैं फिट हो पाऊंगा, इस कंपनी के साथ मैं काम करके मेरा करियर क्या रहेगा, इस जॉब प्रोफाइल में मेरे लिए क्या चैलेंजिंग है जो मैं आगे काम करके कंटिन्यू कर पाऊंगा, मेरी ग्रोथ से रिलेटेड यहाँ पे और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, कंपनी में ट्रेनिंग्स कितनी होती हैं, हमें ट्रेनिंग्स के लिए बाहर भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा. इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके कैरियर से रिलेटेड हैं, जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. द लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक which I would like to discuss is that जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है and when you are back to your venue, उसके बाद में आप एक बहुत ही वेल ड्राफ्टेड ईमेल आप रिक्रूटर को भेजिए, कंपनी में या कंसल्टेंट जो भी है डायरेक्टली जिन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए भेजा है, उनको एक छोटा सा थैंकफुल नोट लिखिए और उसमें आप अपने पॉइंट्स लिखिए कि मैंने ये इंटरव्यू वहाँ पे अटेंड किया है, थैंक यू फॉर दैट, एंड इस इंटरव्यू के दौरान मुझसे ये सवाल पूछे गए जो कि मैंने उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया है. एंड आप कंपनी में जाने के बाद एटलीस्ट यू आर क्लियर कि आपको कंपनी कैसी लगी है. इफ यू वांट टू स्टिल कंटिन्यू विद द कंपनी, तो आप रिक्रूटर को इस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि मैंने इंटरव्यू अटेंड किया, बहुत अच्छा था और मेरे को कंपनी पसंद है, मैं इसके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ और आप मेरी प्रोफाइल के लिए जो भी मेरा फीडबैक है वो प्लीज रिवर्ट बैक टू मी. और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड आफ्टर इंटरव्यू ऑल्सो, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप बहुत ही पोलाइट वे में रिक्रूटर को इसके बारे में इन्फॉर्म करिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग.